वासुदेव की उपस्थिति में पूज्य माया दानव असुरवंश की एक निपुण कलाकार अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। माया ने श्रद्धा में उसके हाथ जोड़े और अर्जुन से कोमल स्वर में कहा, हे कुंती के पुत्र, मैं कृष्ण के क्रोध से आपकी बहादुरी से बचा लिया गया हूं, जिसने मुझ पर एक धार छोड़ी थी, और पावक की भस्म करने वाली लपटों से मैं आपकी दया के लिए आपको चुकाना चाहता हूं। अर्जुन के शब्द माया की आत्मा के लिए मलन की तरह थे। वह मुस्कुराया और कहा, हे महान असुर, आपका प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। आप धन्य हैं। जहां भी आप चाहे जाए और हमारी दोस्ती मजबूत रहे। माया का चेहरा खुशी से जगमगा उठा, लेकिन वह अर्जुन के लिए कुछ और करने की इच्छा को रोक नहीं सका। माया ने गर्व से चमकती आंखों से कहा, मैं अपने लोगों में एक कुशल शिल्पकार हूं, एक विश्वकर्मा हूं। अर्जुन की प्रतिक्रिया दयालु और विनम्र थी। उसने माया के इरादों को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि वह कृष्ण के लिए कुछ करे। माया का चेहरा थोड़ा गिर गया, लेकिन वह डगमगाया नहीं। वह जानता था कि कृष्ण की सेवा करना एक महान कार्य होगा। वासुदेव, जो इस आदान प्रदान को देख रहे थे, ने हस्तक्षेप किया और सोचा कि माया को क्या काम सौंपा जाए। एक पल के चिंतन के बाद कृष्ण ने अपनी आवाज को हल्की हवा की तरह बोला, माया को युधिष्ठिर न्यायपूर्ण राजा के लिए एक महल बनाने दे। यह एक चमत्कार होना चाहिए जो मानव चतुराई को पार कर जाए और दिव्य असुर और मानवीय शैलियों का मिश्रण हो। माया का दिल इस आदेश पर खुशी से भर गया। वह वास्तव में कुछ उल्लेखनीय बनाने का अवसर पाकर बहुत खुश था। अपने हाथों को भत्ती में जोड़कर वह एक महल बनाने के लिए निकला, जिसे आने वाले युगों के लिए याद किया जाएगा। कृष्ण के मार्गदर्शन में माया ने 5000 हाथ वर्ग भूमि का एक भूखंड मापा। एक ऐसी जगह का चयन किया जो सुंदर और शुभ दोनों की। जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, माया ने परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रायश्चित संस्कार किए। उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को मीठा दूध, चावल और कीमती उपहार देकर संतुष्ट किया। हर गुजरते दिन के साथ महल आकार लेता गया। इसकी सुंदरता और भव्यता पहले देखी गई किसी भी चीज को पार कर गई। जब महल पूरा हो गया तो कृष्ण और अर्जुन ने इसे युधिष्ठिर को भेंट किया, जिन्होंने माया को सम्मान के साथ प्राप्त किया। महान असुर इतनी शानदार चीज बनाने पर बहुत खुश थे और उन्होंने राजा द्वारा दी गई श्रद्धांजलि को स्वीकार किया। कृतज्ञता में माया ने पांडवों के कुतों के साथ दानव वृष पर्व की कहानी, जो उनकी जनता के प्राचीन इतिहास की कहानी है, साझा की। ऐसे ही उस महत्वपूर्ण दिन सूर्य अस्त हुआ। कुशल शिल्पकार माया ने आगे के कार्य पर विचार करते हुए थोड़ी देर आराम किया। खंडावपस्थ के भीड़भाड़ वाले शहर में वासुदेव के प्रिय पुत्र भगवान कृष्ण अपने चेहरे भाइयों पांडवों से प्रेम और सम्मान से भरा जीवन जी रहे थे। कुछ समय से उनके साथ उनके जैसे व्यवहार किया जाता था और वे उन्हें एक भाई के रूप में पूजने लगे थे। लेकिन अब कुछ समय बाद कृष्ण को अपने पिता के शहर द्वारका जाने की अतुट इच्छा हुई। एक दिन दुख और उत्साह के मिश्रण के साथ कृष्ण ने पांडवों को विदाई देने का फैसला किया। वह युधिष्ठिर प्रेता उनकी के पास गया और विनम्रता से उनका अभिवादन करते हुए अपना सम्मान व्यक्त किया। प्रेता ने प्यार से अभिभूत होकर उनका सिर चूम लिया और गर्मजोशी से उन्हें गले लगा लिया। फिर कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से प्यार से मुलाकात की, जो उन्हें देखकर उतनी ही खुश थी। जब वे एक साथ कोमल क्षणों को साझा करते थे, तो कृष्ण ने द्रौपदी और बुद्धिमान पुजारी धौम्य से मिलने का अवसर भी लिया। उन्होंने धौम्य को प्रणाम किया और द्रौपदी को जाने की अनुमति लेने से पहले उन्हें सांत्वना दी। भारी मन से कृष्ण ने अपने प्रिय दोस्तों को विदाई दी, यह जानते हुए कि वे जल्द ही लौटेंगे। अर्जुन के साथ कृष्ण फिर अपने चेरे भाइयों के घरों में गए, जो 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और धौम्य से घिरे हुए थे। जब वे लंबे समय से खोए हुए भाई की तरह उनका स्वागत कर रहे थे, तो हवा खुशी से भर गई थी। ईश्वर अपनी दिव्य महिमा में
चमकते हुए आकाशगंगाओं के बीच सकल इंद्र की तरह चमक रहे थे। अपनी यात्रा की तैयारी के लिए कृष्ण ने स्नान करके और अपने व्यक्ति को आभूषणों से अलंकृत करके खुद को शुद्ध किया। फिर उन्होंने देवताओं और ब्राह्मणों की पुष्पमाला, मंत्रों और इत्रों से पूजा की। इन पवित्र संस्कारों को पूरा करने के बाद वह बाहर निकलने के लिए तैयार थे। जैसे ही वह खलवा पथ से बाहर निकला, कृष्ण ने ब्राह्मणों को दही, फल, सूखे अनाज और धन की पेशकश की, उनसे आशीर्वाद मांगा। फिर वह अपने सोने के रथ पर चढ़ गया, जिस पर गरुड़ तरका की आकृति वाला झंडा लगा हुआ था, और अपने तेज चलने वाले घोड़ों शैव और सुग्रीव को जोड़ा। जैसे ही वह चला गया, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धौम्य पीछे से उसका पीछा करने लगे। शक्तिशाली कृष्ण पांडवों के साथ अपने प्रिय शिष्यों से घिरे गुरु की तरह आगे बढ़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, कृष्ण ने युधिष्ठिर से सम्मानपूर्वक अनुरोध किया कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे। कृष्ण ने अपने हृदय में श्रद्धा के साथ युधिष्ठिर को नमस्कार किया और उनके पैर पकड़ लिए। हालांकि न्यायप्रिय गाधा ने जल्द ही कृष्ण को उठाया और उनका सिर सुड़ते हुए कहा, अलविदा। उदासी और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ उनके भव्य अभियान के बीच प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन को अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले शक्तिशाली असुर माया दानों से एक अप्रत्याशित भेंट मिली। माया ने पांडवों के लिए एक शानदार महल बनाने के प्रस्ताव के साथ अर्जुन से संपर्क किया। दुष्सुंदरता और वैभव में अन्य सभी से आगे निकल जाएगा। माया ने समझाया कि उन्होंने पहले कैलाश चोटी के उत्तर की ओर स्थित बिंदु झील से गहनों और रत्नों सहित बड़ी मात्रा में कीमती सामग्री एकत्र की थी। उन्होंने इन खजाने को सत्य के प्रति समर्पित एक प्राचीन राजा वैश्पर्व की हवेली में संग्रहित किया था। माया ने उन सामग्रियों के साथ लौटने का वादा किया था, जिनका उपयोग एक महल बनाने के लिए किया जाएगा, जो दुनिया भर में मनाया जाएगा। जैसे ही वह बोल रहा था, माया ने झील के भीतर छिपे एक और खजाने का उल्लेख किया, एक शक्तिशाली समूह जो 1,00,000 समूहों की ताकत के समान भारी भार वहन करने और सभी दुश्मनों को मारने में सक्षम था। उसने देवदत्त नामक एक शंख कवच की उपस्थिति का भी खुलासा किया, जिसे समुद्र के स्वामी वरुण ने उपहार में दिया था। कहा जाता था कि यह कवच एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है जो इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में विस्मय पैदा करेगा। इन खजाने को ध्यान में रखते हुए माया ने अर्जुन को विदा किया और बिंदु झील की ओर प्रस्थान किया। वह मैंने पहाड़ों को पार करते हुए उत्तर की ओर चला गया, जब तक कि वह कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच गया। वहां उसे हिरण्य श्रृंगेरी एक विशाल रत्न पर्वत मिला, जो आकाश को छेद रहा था। इस चोटी के पास बिंदु झील थी, जहां माया ने पहले खजाने रखे थे। जब माया ने इस क्षेत्र की खोज की, तो उन्होंने पुरानी कहानियों को याद किया। उन्हें याद आया कि कैसे राजा भागीरथ एक बार झील के किनारे रहते थे, देवी गंगा को देखने की कोशिश करते थे। देवताओं के राजा इंद्र ने भी रत्नों और सोने की वेदियों से बने बलिदानों का उपयोग करते हुए वहां स्वभाव्य यज्ञ किए थे। इन अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद सचिन के 1000 आंखों वाले स्वामी को सलता का ताज पहनाया गया था। माया के विचार शाश्वत महादेव की ओर मुड़ गए, जो आसपास रहते थे। हजारों आत्माओं द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। उन्हें याद आया कि कैसे न और नारायण, ब्रह्मा, यम और शनि ने 1000 युगों के अंत में वहां अपने बलिदान किए थे। वासुदेव ने भी पवित्र भक्ति के साथ सोने की मालाओं से सजाए गए हजारों यज्ञ स्तंभों को रखते हुए अपने अनुष्ठान किए थे। कि महीनों की यात्रा के बाद माया अंततः अर्जुन के पास लौटी। क्लब शंख और विधिनत स्फटिकीय वस्तुओं को लेकर, जो वर्ष पर्व की थी। उन्होंने इन खजाने को पांडवों के लिए एक उपहार के रूप में दावा किया और उनका उपयोग एक अद्वितीय महल के निर्माण के लिए किया। असुर ने 14 महीने तक अथक परिश्रम किया, अपने सभी कौशल और शिल्प कौशल को परियोजना में डाला। जब महल अंततः पूरा हो गया, तो माया ने युधिष्ठिर को इसके पूरा होने की सूचना दी, जो इस खबर से बहुत खुश थे।
महल लंबा खड़ा था। हस्तिनापुर राज्य में मुश्किल से सूरज निकला था जब राजा युधिष्ठिर ने भव्य सभा की तैयारी शुरू की। वह अपने बिस्तर से उठे, ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और अपनी बेहतरीन पोशाक पहनी। उद्देश्य की भावना के साथ वह महल की रसोई में चले गए, जहां उनके रसोइये पहले से ही एक विस्तृत भोजन तैयार करने में व्यस्त थे। जब युधिष्ठिर ने रसोइयों को देवताओं के लिए एक भोज तैयार करने का निर्देश दिया तो गर्म मांस और भाप में पकने वाली सब्जियों की सुगंध हवा में फैल गई। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे 10,000 ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ पकाएं, जिसमें दूध और चावल के साथ मक्खन और शहद, फल और जड़ें, सूअर का मांस, हिरण का मांस और विभिन्न प्रकार के शीशम के साथ मसालेदार मांस शामिल हैं। राजा की उदारता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने रसोइयों को विभिन्न प्रकार के पेय तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिसमें वे भी शामिल थे जो चूसने के लिए उपयुक्त थे। जैसे ही भोजन तैयार किया जा रहा था, युधिष्ठिर महल की सभा की ओर बढ़े, जहां विभिन्न देशों से हजारों ब्राह्मण एकत्र हुए थे। उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उपहार में वस्त्र और कपड़े, पुष्पमाला और उत्कृष्ट इत्र वितरित करने लगे। राजा की उदारता केवल उनकी विनम्रता से मेल खाती थी, क्योंकि वे उनमें से प्रत्येक के सामने झुकते हुए उनके श्रेष्ठ ज्ञान और ज्ञान को स्वीकार करते थे। ब्राह्मणों की कृतज्ञता की आवाज सभा में गूंजती रही। उनकी आवाजें एक स्वर में उठती हुई एक ऐसी धुन बनाने के लिए जो स्वर्ग तक पहुंचती दिख रही थी। उन्होंने जब किया, यह कितना शुभ दिन है। उनके शब्द खुशी और भक्ति से भरे हुए थे। उनकी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराए। उनका दिन गर्व और कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही राजा ने सभा में प्रवेश किया, उनका स्वागत करने के लिए देश भर से श्री राजा और राजकुमार आए। उनमें असिता और देवला, सतय, सपमाली और मैसीरता, वासु, सुमित्र, मैत्रेय, सुनक और वली, वाका, द्रव्य, श्री द्वारपायन और सुख सुमक शामिल थे। गणमान्य व्यक्तियों की सूची अंतहीन थी, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक प्रसिद्ध श्री या राजा थे। सभा गतिविधि से भरी हुई थी, क्योंकि मेहमानों ने अपनी सीटें ले लीं। महल की भव्यता से घिरा हुआ था। श्री और राजा युधिष्ठिर के भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ बैठे थे, जो अपनी बेहतरीन पोशाक पहने हुए थे। हवा फूलों की मीठी सुगंध और संगीत की आवाज से भरी हुई थी। अतिरिक्त माहिम पुरस्कार सेनानी, बार्ड और सहयोगी अपने कौशल का प्रदर्शन करने लगे। अपने प्रदर्शन से मेहमानों का मनोरंजन करने लगे। जैसे ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे वे थे, पांडवों की भव्य सभा में गंधर्वों और सम्मानित मेहमानों की एक भव्य सभा में प्रसिद्ध श्री नारद बड़ी धूमधाम से पहुंचे। उनके आगमन पर पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने खुशी और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। जो विनम्रता और सम्मान के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए, राजा ने नारद को एक उपयुक्त आसन प्रदान किया, जिसके साथ पतंग, अर्घ्य और कीमती रत्न थे, जो बुद्धिमानशी के लिए उनकी गहरी प्रशंसा का प्रतीक था। जैसे ही नारद अपने नए परिवेश में बस गए, उन्होंने युधिष्ठिर के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उनकी भलाई और उनके राज्य की स्थिति के बारे में पूछताछ की बातचीत एक कोमल धारा की तरह बह रही थी, क्योंकि नारद ने कुशलता से अपने विशाल ज्ञान और अनुभव की गहराई से पूछताछ और सलाह के धागे बुने थे। क्या आपका धन उचित कार्यों पर खर्च किया जा रहा है? नारद ने बुद्धि से चमकती हुई अपनी आंखों से पूछा। क्या आपका मन कुने में आनंद पाता है? क्या आप जीवन के सुखों का आनंद लेते हैं? बिना उनके वजन में उलझे युधिष्ठिर हमेशा समर्पित राजा नारद के शब्दों को ध्यान से सुनते थे। उनका देवची के मार्गदर्शन के लिए खुला था। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और अपने लोगों की खुशी और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की कहानियों को साझा करते हुए जवाब दिया। युधिष्ठिर के प्रशासनिक कौशल और एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने की उनकी मांगों को संतुलित करने की उनकी क्षमता की गहराई से जांच करते हुए नारद के प्रश्न जारी रहे। क्या आप अपने देश इलोकारों, हाथियों,
घुड़सवारों, पैदल सैनिकों, अधिकारियों, जनाना खाद्य आपूर्ति करना, राजस्व, शराब की दुकानों और अन्य गुप्त दुश्मनों की ओर रुख करते हैं। नारद ने अधिकार से टपकते हुए अपनी आवाज में पूछा। युधिष्ठिर की प्रतिक्रियाओं को बुद्धिमान से प्रशंसा और गठनात्मक आलोचना के मिश्रण का सामना करना पड़ा। नारद ने प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के शब्द दिए, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर से अपने राज्य के धन, आनंद और मोक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। जैसे जैसे बातचीत शुरू हुई, नारद के प्रश्नों ने शासन की पेचीदगियों पर प्रकाश डाला, जिसमें विश्वसनीय सलाहकारों, कुशल इंजीनियरों और बुद्धिमान शिक्षकों के होने के महत्व को छुआ गया। उन्होंने सेना के राजकुमारों और प्रमुखों का मार्गदर्शन करने के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति के मूल्य पर जोर दिया। साथ ही 1000 ज्ञानी व्यक्तियों के बदले में एक विद्वान व्यक्ति को खरीदने पर भी जोर दिया। बैठक का समापन नारद के विदाई शब्दों के साथ हुआ। एक भी बुद्धिमान मंत्री बहादुर भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए और ज्ञान और निर्णय के साथ एक राजा या उसके बेटे को सर्वोच्च समृद्धि प्रदान कर सकता है। इन अंतिम टिप्पणियों के साथ बुद्धिमान ऋषि अचानक गायब हो गए, जैसे वे प्रकट हुए, युधिष्ठिर को पीछे छोड़ दिया और सभा कक्ष श्रद्धा और कृतज्ञता की आभा से स्नान किया। जैसे ही भव्य सभा तितर-बितर हुई, पांडवों और उनके मेहमानों ने नारद द्वारा दिए गए ज्ञान पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची समृद्धि केवल समृद्धि ही नहीं है। राजा युधिष्ठिर के दरबार के भव्य कक्ष में एक सम्मानित सभा बुलाई गई थी। बुद्धिमान नारद राजा के सामने खड़े थे। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। जैसे ही सम्राट नारद के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल श्रद्धा और जिज्ञासा से हिल गया था। राजा के विचार उनके महान पूर्वजों के गुणों का अनुकरण करने की इच्छा से भस्म हो गए थे, जिन्होंने कभी न्याय और करुणा के साथ भारत पर शासन किया था। राजा युधिष्ठिर ने कोमल मुस्कान के साथ उन सभा कक्षों के बारे में पूछा जो उन्होंने अन्य क्षेत्रों में मौजूद होने के बारे में सुना था। नारद अपने विशाल ज्ञान को साझा करने का अवसर महसूस करते हुए राजा की ओर मुस्कुराए। हे बच्चे, हे राजा, उन्होंने शुरू किया, मैं कई दुनियाओं में घूम चुका हूँ, आपकी कल्पना से परे चमत्कार देख रहा हूँ। मैं आपको देवताओं और दिवंगत लोगों के दिव्य सभा कक्षों का वर्णन करूंगा, जहाँ ज्ञान और सद्गुण सर्वोच्च हैं। जैसे ही नारद ने बात की, उनके शब्दों ने राजा युधिष्ठिर के दरबार को अपने से परे के क्षेत्रों में पहुंचा दिया। उन्होंने प्रस्थान के स्वामी यम के भव्य सिंहासन कक्ष का वर्णन किया, जहां सभी दुनिया से आत्माएं न्याय और मार्गदर्शन पाने के लिए एकत्र हुई। राजा की आंखें विशाल हो गईं जब उन्होंने नारद की वरुण के भव्य कक्ष की कहानियों को सुना, जो कीमती रत्नों और पत्थरों से सुशोभित था, जहां समुद्र के देवता ने अपने राज्य पर शासन किया था। इसके बाद नारद ने इंद्र के दी गए वैभव से चमकते दिव्य सिंहासन कक्ष के बारे में बात की, जहां देवताओं के राजा देवी देवताओं के अनुचरों के बीच दरबार करते थे। राजा की जिज्ञासा तब बढ़ गई जब उन्होंने कैलाश में कुबेरा के महल के बारे में सुना, जो एक अद्वितीय सौंदर्य का क्षेत्र था, जहां धन और समृद्धि के देवता ने अपने राज्य पर शासन किया था। अंत में नारद ने सभी के सबसे सम्मानित सभा कक्ष ब्रह्मा की दिव्य सभा के बारे में बात की, जहां ये माता ने स्वयं अज्ञानता के अंधेरे को दूर किया था। कहा जाता है कि यह कक्ष मानव और दिव्य दोनों रूपों से सुशोभित था, जो स्वयं सृष्टि की अनंत विविधता को दर्शाता है। जैसे ही नारद ने अपनी कहानी समाप्त की, राजा युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनका हृदय देवताओं की महिमा के लिए भय और श्रद्धा से भर गया है। एक गहरे धनुष के साथ राजा ने नारद से इन अद्भुत सभा कक्षों के बारे में अधिक जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होंने उनके आकार, उनके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री और उनके भीतर की सभाओं में कौन भाग लेता था, इसके बारे में पूछा। राजा की सीखने की उत्सुकता से प्रसन्न होकर नारद मुस्कुराए और प्रत्येक सभा की कहानियों को अधिक विस्तार से सुनाने लगे। जैसे ही सूर्य
क्षितिज के नीचे डूब रहा था। सभाकक्ष पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा युधिष्ठिर ने नारद के खगोलीय शस्त्रों का वर्णन करते हुए ध्यान से सुना। राजा के भाई और उनके चारों ओर बैठे ब्राह्मण छी के शब्दों से समान रूप से मंत्रमुग्ध थे। उनके मन दिव्य क्षेत्रों की भव्यता पर आश्चर्य के साथ फैल रहे थे। उस क्षण में नश्वर दुनिया और देवताओं के क्षेत्र के बीच की सीमाएं भंग होती दिखीं और राजा दिव्य क्षेत्र में नारद राजा पांडु के पुत्र के सामने खड़े थे, जो सकर के सभा कक्ष की भव्यता का वर्णन करते थे। यह शानदार संरचना जिसे स्वयं सकर ने बनाया था, सोने की चमक से चमकती थी और दिव्य पेड़ों से सजी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति नश्वर जीवन की सीमाओं को पार कर सकता था, कमजोरी, दुख, थकान और भय को दूर कर सकता था। जैसे ही नारद बोल रहे थे, उनके शब्दों ने मन की आंखों में जीवंत छवियों को जन्म दिया। विधानसभा कक्ष 10 योजनों की लंबाई और 10 योजनों की चौड़ाई के साथ 5 योजनों की ऊंचाई के साथ फैला हुआ था। इसके कमरे और आसन एक अलौकिक सुंदरता से चमक रहे थे, जैसे कि देवताओं के सार से भरे हुए थे। इस भव्य कक्ष के केंद्र में आकाश के भगवान सकर एक उच्च आसन पर बैठे थे, जो अपनी पत्नी सची से घिरे हुए थे, जो सुंदरता और समृद्धि को मूर्त रूप देते थे। साकरा का रूप देखने में एक चमत्कार था, चमकता, अलौकिक और महिमा का मुकुट। उसने अपने सिर पर एक मुकुट पहना था जो चमकीले कंगन से सजाया गया था, जो सितारों की तरह चमकते थे। उसके वस्त्र शुद्ध सफेद थे, कई रंगों के फूलों की मालाओं से लिपटे हुए थे, जो उसकी असीम भव्यता का प्रतीक था। उसके चारों ओर की हवा प्रसिद्धि, सुंदरता और महिमा की आभा से धड़क रही थी। सभा कक्ष केवल भव्यता का स्थान ही नहीं था, बल्कि भक्ति का केंद्र भी था। हर दिन सौर यज्ञों के प्रसिद्ध देवता की प्रतीक्षा मारुतों, दिव्यशियों, साध्याओं और देवताओं द्वारा की जाती थी, जो सभी अपनी बेहतरीन पोशाक में अलंकृत होते थे। वे शत्रुओं के शक्तिशाली दमनक सकर को श्रद्धा और भय के साथ श्रद्धांजलि देने आते थे। साकर की पूजा करने वालों में पराशर पर्वत, सावर्णी और गालव के नेतृत्व में सिद्ध दिग्गज शामिल थे। अन्य उल्लेखनीय ऋषियों में शंखगौरसेस, दुर्वासा, क्रोधन, श्रेन, धीरटम, पवित्र पानी, याज्ञवल्क्य, भालु की उद्यालक, श्वेतकेतु, तांक्य, भंडारिणी, हविष्मत, गरिमा और राजा हरिश्चंद्र शामिल थे। वे सभी वज्रपात करने वाले इंद्र को अपना सम्मान देने के लिए एक साथ आए थे। सभा कक्ष विभिन्न दुनियाओं, मानव दिरे और दिव्य के धागे से बुना हुआ एक चित्र था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां विश्वास, बुद्धि और शिक्षा की देवी धन, धर्म और आनंद के साथ निवास करती थीं। बिजली, बारिश से भरे बादलों, हवाओं और खगोलीय जल और पौधों की उपस्थिति से हवा कंपन करती थी। जैसे ही नारद ने अपना विवरण जारी रखा, उन्होंने कई अप्सराओं और गंधर्वों के बारे में बात की, जो कला के विभिन्न रूपों, संगीत, नृत्य और कुशल कारनामों के माध्यम से सकर की पूजा करने आए थे। वे नाचते और गाते थे। उनका प्रदर्शन उनकी असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। नश्वर समझ से परे एक क्षेत्र में नारद युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। सुनो, हे प्रेता के पुत्र, उन्होंने शुरू किया, क्योंकि मैं आपको यम के सभाघर के चमत्कारों को प्रकट करूंगा। जैसे ही वे भव्य संरचना की ओर बढ़े, उसकी सोने की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। नारद ने इसकी भव्यता के बारे में बताया। सभा कक्ष 100 से अधिक योजनाओं के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी भव्यता सूर्य के प्रतिद्वंद्वी थी। इसके पवित्र कक्षों में सभी इच्छाएं पूरी होती थी और हर आवश्यकता को सटीकता के साथ पूरा किया जाता था। अंदर की हवा ना तो बहुत गर्म थी और ना ही बहुत ठंडी। त्वचा पर एक कोमल स्नेह था, जबकि दिन एक अवर्णनीय शांति की भावना से भरा हुआ था। उन पवित्र दीवारों के भीतर कोई दुख, कोई कमजोरी, कोई भूख या प्यास नहीं पाई जा सकती थी। इच्छा की हर वस्तु, चाहे वह दिव्य हो या मानव किसी की उंगलियों पर होती है, और हर कोने में मीठे और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला होती है। सभा अक्ष को सजाने वाली पुष्पमालाओं से इतनी दिव्य सुगंध निकलती थी कि यह लगभग स्पष्ट थी
जबकि इसके आसपास के पेड़ों पर ऐसे फर थे जो इच्छा का प्रतीक थे। ठंडा और गर्म पानी बहुतायत में बह रहा था। उनका स्वाद उतना ही उत्तम था जितना कि वे ताजा थे। ही पर विवस्वत के पुत्र यम को श्रद्धांजलि देने के लिए कई पूज्यशी और ब्राह्मण के एकत्र हुए। उनमें याति पुरु मानदात्रे, सोमकन्नेक तसदसे केतवी सौतश्रा, अरिष्टनेमी, सिद्ध और कई अन्य थे। प्राचीन काल के महानतम राजाओं और ऋषियों की एक वास्तविक सभा उनके रैंकों में काम, लक्ष्मण, प्रतरदन, अलार्का, काक्षसेन गया और गौरस जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे। साथ ही साथ बुर्द्युम्न महासौ, पृथ्वीसुजनक राजा वैनवरिसेन, पुरुजित और जन्मेजा जैसे महान नायक भी मौजूद थे। यहाँ तक कि महान इंद्रद्युम्न, भीमादानव, गौरप्रथ, नल, पद्मा, मचुकुंद और प्रसेनजीत भी उपस्थित थे। सभा भवन गतिविधि से भरा हुआ था क्योंकि विभिन्न वंशों के सैकड़ों राजा मत से विपा है धृतराष्ट्र, जन्मेजय, ब्रह्मदत्त, इरि, भीष्म, भीम, प्रतिविंध्यनाथ, परास, कास और कुछ सभी न्याय के स्वामी को अपना सम्मान देने के लिए एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि शांतनु पांडु उस संग सतरथ, देवराज, जयद्रथ, वैश्य द्वारा अपने मंत्रियों के साथ खगोलीय क्षेत्रों में वरुण की सभा के रूप में जाना जाने वाला एक शानदार सभा कक्ष था। इस अद्भुत स्थान को भव्यता में अद्वितीय कहा जाता था, जिसके आयाम यूं के अपने निवास के प्रतिद्वंद्वी थे। दीवारों और मेहराबों को शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाया गया था जो अंतरिक्ष में फैले नरम प्रकाश में अलाबास्टर की तरह चमकते थे। जैसे ही मैं इस चमत्कार के सामने खड़ा हुआ, नारद ने मुझे इसके रहस्यों से अवगत कराया। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किसे पानी के भीतर बनाया था जिससे अद्वितीय सुंदरता का एक अभयारण्य बना था। सभा के चारों ओर कीमती रत्नों और गहनों से बने ऊंचे पेड़ थे। उनकी शाखाएं सुगंधित फूलों और सुगंधित फलों से भारी थी जो कोमल प्रकाश में चमकती दिखाई देती थीं। हवा संगीत से सजी हुई थी क्योंकि विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पक्षियों ने अपनी धुनों से वातावरण को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले सामंजस्य से भर दिया था। तापमान एकदम सही था, न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, जिससे शांति की भावना पैदा हुई जिसने प्रवेश करने वाले सभी लोगों को घेर लिया। इस स्वर्ग के भीतर पानी के स्वामी वरुण दिव्य वस्त्रों में चमकते हुए और रत्नों से अलंकृत अपने सिंहासन पर बैठे थे। उसकी बगल में सुंदरता और सुगंध से चमकती उसकी रानी खड़ी थी। उन पराक्रमी देवताओं आदित्य ने प्रतीक्षा की और अपने महानेता वरुण की पूजा की। उनके साथ वासुकी और तक्षक नागा, ऐरवन, कृष्ण लोहित, पद्मत, चित्रा और कई अन्य थे। सभी महान शक्ति और महिमा के प्राणी। जैसे ही मैंने इस सभा को देखा, मैंने देखा कि वरुण की पूजा केवल देवताओं और नागों ने ही नहीं की थी। चार महासागर, भागीरथी, कालिंदी और सरस्वती जैसी शक्तिशाली नदियां और यहाँ तक कि पवित्र जल और झीलें जो अपने अपने रूपों में मूर्त रूप में हैं, पानी के स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। यहाँ तक कि पहाड़ और आकाश के बिंदु, साथ ही साथ जलीय जानवरों की हर प्रजाति वरुण के सामने झुकगेवा संगीत से भरी हुई थी क्योंकि गंधर्वों और अप्सराओं की विभिन्न जनजातियों ने उनके लिए प्रशंसात्मक भजन गाए। वरुण के मुख्यमंत्री सुनाब अपने बेटों और पोतों से घिरे हुए गंगा नामक पवित्र जल के मूर्त रूप के साथ अपने गुरु की पूजा करते थे। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, इस दिव्य सभा की भव्यता में पीते हुए नारद ने मुझे बताया कि वरुण की सभा ऐसी थी और अब उन्होंने कहा यह उनके लिए एक और अद्भुत स्थान कुएरा के सभा कक्ष की बात करने का समय है। आश्चर्य के क्षेत्र में एक भव्य सभाघर था जिसे वैश्रवन की हवेली के रूप में जाना जाता था जो अद्वितीय भव्यता के साथ चमकता था। इसके आयाम विस्मयकारी थे। लंबाई में 100 योजना और चौड़ाई में 70 योजना। यह भव्य संरचना नश्वर हाथों से नहीं बनाई गई थी बल्कि इसके मालिक शक्तिशाली राजा वैश्रवन की तपस्वी शक्ति द्वारा अस्तित्व में लाई गई थी। जैसे ही कोई हवेली के पास पहुंचा, उसकी चमक कैलाश की चोटियों की चमक के विपरीत लग रही थी और उसकी उपस्थिति चंद्रमा की चमक को
ग्रहण करती दिखाई दी। शक्तिशाली प्राणियों की एक जनजाति गुहकों द्वारा समर्थित, ऐसा लग रहा था जैसे हवेली आकाश में ही लंगर डाले हुए थी। बाहरी खगोलीय शिल्प कौशल का एक चमत्कार था जो सोने के ऊंचे कक्षों से सजाया गया था, जबकि इसका आंतरिक भाग रंगों और सुगंधों का एक चित्र था जो बेहतरीन सामग्री से बुना गया था। हवेली के अंदर की हवा चमेली और कमल के फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी, जो ऊंची बंदारों के जंगलों में फुसफुसाती हुई हल्की हवा से बहती थी। संगीत के साथ वातावरण जीवंत था, जैसे देवता गंधर्व और अप्सरा सद्भाव में गाते थे। उनकी आवाज़ें दिव्य गायकों की तरह होती थीं। उनमें प्रसिद्ध गायक मिश्रकेशी गंभा चित्तसेन, सुचिस्मिता, चारुनेत्रा, गेटाची मेनन, पुंदिकस्थल, विश्वची, सैजन्य, प्रमरोचा, ओरोशी इरा, वर्ग सौरवे समिति और वुरुदा 1000 अन्य अप्सरा और गंधर्व थे जो संगीत और नृत्य में कुशल थे। यह हवेली खजाने के स्वामी कुबेरा के लिए एक आश्रय स्थल था जो अपनी पत्नियों और परिचारकों से घिरा हुआ था। हवा इत्र की मीठी सुगंध और वाद्य और मुखर संगीत की आवाज के साथ साथ दिव्य वस्त्रों की सरसराहट से भरी हुई थी। कुबेरा की प्रतीक्षा करने वालों में किन्नर, नार, मणिभद्र, धनद, श्वेतब्ध गुहेक नामक गंधर्व थे। शक्तिशाली पद्योत, कुस्तुमोरो, पिशाच, गजकर्ण, विशालक, वराहकर्ण, ताम्रौष्टिक, फारकाक्षी और फलोदक, हंस, चूड़ा, शिखावर्त, विभीषण, पुष्पन, पिंगलक, सोनितवा, प्रलाक, वेदशोपासनी, चिरस्वेता। हजारों की भीड़ थी। देवी लक्ष्मी, कुबेरा के पुत्र नाल कुबेरा और कई ब्राह्मण, शी और दिदेशी अक्सर इस पवित्र स्थान की यात्रा करते थे। खजाने के प्रसिद्ध स्वामी में उनके राक्षस और गंधर्व अनुयायी भी शामिल थे, जिनमें भागवत भी प्रमुख थे। प्राचीन कथाओं के क्षेत्र में एक ऋषि और कथाकार नारद ने अपने युवा श्रोता के लिए एक असाधारण विवरण सुनाना शुरू किया। उन्होंने गेडसीए के असेंबली हाउस के बारे में बात की, एक रहस्यमय स्थान जो वर्णन की अवहेलना करता था, जहां अस्तित्व का ताना बाना एक साथ बुना गया था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन काल के स्वर्ग युग में, कृतयुग के पिछले युग में, तेजस्वी देवता आदित्य मनुष्यों के बीच चलने के लिए स्वर्ग से उतरे थे। जब वे पृथ्वी पर घूम रहे थे तो नारद ने उन्हें देखा और ब्रह्मा की दिव्य सभा के बारे में पूछा। आदित्य ने 1000 किरणों के साथ इस अद्भुत स्थान की कहानी साझा की। नारद ने इस कहानी से मंत्रमुग्ध होकर अपने लिए विधानसभा भवन को देखने की इच्छा व्यक्त की। आदित्य ने ऋषि की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर खुलासा किया कि वह तीव्र भक्ति और तपस्वी प्रथाओं के माध्यम से इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। नारद ने तब हिमालय के पवित्र पहाड़ों पर ध्यान करते हुए 1000 साल की वैमा शपथ ली। जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की, सूर्य प्रकाश के उज्जवल देवता उन्हें दिखाई दिए और कहा, हे बुद्धिमान, मेरे पीछे आओ, क्योंकि मैं आपको विधानसभा भवन देखने के लिए ले जाऊंगा। नारद को नश्वर समझ से परे एक क्षेत्र में ले जाया गया। सभा एक शाश्वत हवेली जो चमक से चमकती है, इसका सर्थ शब्दों से परे है। इस दिव्य निवास के भीतर सर्वोच्च देवता ब्रह्मा इसके केंद्र में बैठे थे, जो अनगिनत प्राणियों और संस्थाओं से घिरे हुए थे, जो अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देते थे। देवी देवता, दिव्यशी और चमकीले सितारे सभी उनके चारों ओर इकट्ठा हुए, उनकी अनंत शक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नारद ने अद्भुत दृश्यों की एक श्रृंखला देखी। पितृ के साथ वर्ग उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ राक्षस, पिशाच और अन्य अलौकिक प्राणी, नागा, पक्षी और जानवर सभी महान की पूजा कर रहे थे। यहाँ तक कि पुरंदर, वरुण, कुबेरा, यम और महादेव जैसे सबसे सम्मानित देवता भी उमा के साथ इस पवित्र स्थल की मरम्मत करते थे। नारायण स्वयं दिवेशियों, वाकिलियों और महिलाओं से पैदा हुए या नहीं हुए अनगिनत अन्य प्राणियों के साथ सभी विधानसभा भवन में एकत्र हो गए। जैसा कि नारद ने अपनी कहानी का वर्णन किया, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने 80,000 ऋषियों को अपने महत्वपूर्ण बीज के साथ देखा था। साथ ही 50,000 ऋषियों के बेटे भी थे। स्वर्ग में रहने वाले लोग अपनी इच्छा से इस स्थान की मरम्मत करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे और फिर अपने क्षेत्र में लौट जाते थे। सभा भवन के केंद्र में
दादी ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में बैठी थी, जो असीम बुद्धि के आत्मनिर्मित ब्रह्मा थे। इस प्रकार नारद की कहानी आश्चर्य के एक चित्र के रूप में सामने आई, जो पौराणिक कथाओं के धागे को एक साथ बुनती है और सर्वोच्च देवता ब्रह्मा की महिमा को प्रकट करती है। ज्ञानी और पूजनीय श्री नारद के सभा कक्ष में राजा युधिष्ठिर आश्चर्यचकित होकर बैठे नारद को देवताओं और ऋषियों की विभिन्न सभाओं का वर्णन करते हुए ध्यान से सुन रहे थे। राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उन्होंने यम की भव्य सभा के बारे में सुना, जहां पृथ्वी के लगभग सभी सम्राट रहते थे। वे वरुण की सभा के विवरणों से समान रूप से मोहित थे, जिसमें नाग, दैत्य, नदियां, महासागर, यक्ष, गुहेक और गंधर्व शामिल थे। जैसे ही नारद ने बोलना जारी रखा, उन्होंने खजाने के स्वामी की सभा का उल्लेख किया, जहां एक वाहन के रूप में एक बैल के साथ देवता रहता था। राजा की जिज्ञासा तब बढ़ गई जब नारद ने गैदसीर की सभा के बारे में बात की, जिसमें सभी महान ऋषि, देवता और विद्या की शाखाएं शामिल थीं। हालांकि यह राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख था, जिसने वास्तव में युधिष्ठिर का ध्यान आकर्षित किया। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे बताइए, हे बुद्धिमान, इस प्रसिद्ध राजा ने क्या कार्य किया या कौन सी तपस्वी तपस्या के साथ स्थिर प्रतिज्ञा की, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इंद्र के बराबर रहा है। नारद मुस्कुराए, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। और राजा हरिश्चंद्र एक शक्तिशाली शासक थे, पृथ्वी के सभी राज्यों पर एक सम्राट थे। उन्होंने शुरू किया, पर अकेले सोने से सजाए गए एक विजयी रथ पर सवार थे, और अपने हथियारों के पराक्रम से उन्होंने पूरी पृथ्वी को उसके साथ द्वीपों के साथ अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे ही नारद ने कहा, युधिष्ठिर की कल्पना महान राजा की विजय के दर्शनों से भरी हुई थी। जैसे ही नारद ने राजस्व नामक भव्य बलिदान के लिए हरिश्चंद्र की तैयारी का वर्णन किया, जहां पृथ्वी के सभी राजा धन लाए और ब्राह्मणों को भोजन और उपहार वितरित करने के लिए सहमत हुए, नारद ने आगे कहा, राजा हरिश्चंद्र ने मानने वाले सभी लोगों को धन दिया, जो प्रत्येक की मांग से 5 गुना अधिक था। बलिदान के समापन पर राजा ने ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के धन के बड़े उपहारों से संतुष्ट किया, और वे बदले में कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र शक्ति और प्रसिद्धि में सभी राजाओं से श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर की आंखें महान राजा के लिए प्रशंसा से चमक उठीं। वह सुन रहा था जब नारद ने समझाया कि यह वही बलिदान था जिसने हरिश्चंद्र को स्वयं इंद्र के साथ समानता के पद पर पहुंचा दिया था। जैसे ही नारद ने अपनी कहानी पूरी की, युधिष्ठिर ने अपने विचारों को अपने पिता पांडु की ओर मोड़ दिया, जो अब पितरी क्षेत्र में रहते थे। हे बुद्धिमान, उन्होंने पूछा, आप मेरे पिता से कैसे मिले? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया है? नारद की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। और राजा युधिष्ठिर, जैसे ही हस्तिनापुर राज्य पर सूर्य अस्त हुआ, राजा युधिष्ठिर अपनी विशाल सभा में बैठे अपने बुद्धिमान सलाहकारों और भाइयों से घिरे हुए उनके विचार राजसूय यज्ञ की महिमा से भस्म हो गए। एक ऐसा अनुष्ठान जो उन्हें सम्राट का दर्जा देता, इस महान कार्य को करने वाले प्राचीन राजाओं की स्मृति उनके दिमाग में अभी भी बनी हुई थी, और वे उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए लालायित थे। नारद के शब्दों ने युधिष्ठिर के भीतर आग लगाई थी, और वह राजसूय यज्ञ करने की इच्छा को रोक नहीं सका। उसने अपने सलाहकारों और भाइयों से इस मामले पर आगे चर्चा करने का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने केवल अपने संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने उसे बताया कि कुरु राजवंश के सही राजा के रूप में यह उसके लिए इस भव्य बलिदान के माध्यम से एक सम्राट के गुणों का दावा करने का समय था। युधिष्ठिर का मन विचारों और भावनाओं का एक बवंडर था। वे जानता था कि राजसूय करने से उसे बहुत महिमा और क्षति मिलेगी, लेकिन वह इतने बड़े कार्य के परिणामों से भी डरता था। उसके भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ने उसे बलिदान के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया, लेकिन युधिष्ठिर के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण स्वभाव ने उसे संकोच करने के लिए
मजबूर कर दिया। उन्होंने धौम्य और द्वैपायन सहित अपने भरोसेमंद सलाहकारों से इस मामले पर विचार विमर्श करने का आह्वान किया। उन्होंने मिलकर शास्त्रों पर शोध किया और इस तरह के भव्य अनुष्ठान करने के फायदे और नुकसान पर विचार किया। लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती गई, युधिष्ठिर के संदेह और गहरे होते गए, तभी उन्हें नारद के बुद्धिमान शब्द याद आए, जो पहले से ही एक राज्य का अधिकारी है। वह उस बलिदान के माध्यम से एक सम्राट के सभी गुणों की कामना करता है, जो एक राजा को वरुण के गुणों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये शब्द उनके दिमाग में गूंजते थे और युधिष्ठिर जानते थे कि उन्हें उस व्यक्ति की सलाह लेनी होगी जो मानव ज्ञान से परे था। कृष्ण दिव्य राजकुमार उन्होंने सभी प्राणियों के स्वामी के लिए उपहार और प्रशंसा के शब्द लेकर एक दूत को द्वारका भेजा। तेज रथ इंद्रप्रस्थ पहुंचा और जल्द ही कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए। अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ राधा ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा कि क्या उन्हें राजसूय यज्ञ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण के आने से युधिष्ठिर के परेशान मन में शांति की भावना आई। राजकुमार ने ध्यान से सुना। जब युधिष्ठिर ने अपनी शंकाओं और आशंकाओं को साझा किया, कुछ विचार विमर्श के बाद कृष्ण ने अपनी सलाह दी। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, आप राजसूय का भव्य बलिदान करने के योग्य हैं। आपका हृदय शुद्ध है और आपके इरादे न्यायपूर्ण हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। कृष्ण के शब्दों की उनके मन में गूंज के साथ युधिष्ठिर ने संकल्प की भावना को धोया हुआ महसूस किया। मथुरा राज्य में भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें दुनिया की जटिलताओं की गहरी समझ के साथ चमक रही थीं। हे महान राजा, उन्होंने कहा, आपके पास राजसूय यज्ञ के लिए आवश्यक सभी गुण हैं। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। अब जो क्षत्रिय इस नाम को धारण करते हैं, वे उन लोगों से हीन हैं जो कवि जमदग्नि के पुत्र राम द्वारा शासित है। कृष्ण के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए और युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जब कृष्ण ने आगे कहा, कई शाही वंश और अन्य सामान्य क्षत्रिय सभी आइला और इक्ष्वाकु के वंशज होने का दावा करते हैं। आइला के वंशज 100 अलग अलग राजवंशों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग चरित्र है। लेकिन एक राजा है जो उन सभी पर हावी होने में कामयाब रहा है। मगध का शासक जरासंध। कृष्ण की आवाज चिंता का विषय बन गई। जब उन्होंने जरासंध की बढ़ती शक्ति के बारे में बात की, उन्होंने इन सभी राजों के सिर पर खुद को स्थापित कर लिया है और हमारे बीच अगाव पैदा करने का संकल्प लिया है। उनका प्रभुत्व पृथ्वी के मध्य भाग में फैला हुआ है और उनकी ऊर्जा बेजोड़ है। कृष्ण ने अपने सामने के परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हुए विराम लगा दिया। जरासंध का दरबार शक्तिशाली योद्धाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, हर एक के साथ एक ताकत की गणना की जानी चाहिए। वहां शिशुपाल है जो बहुत ऊर्जा से संपन्न है, जिसे खुद को जरासंध के संरक्षण में रखा है और उसका सेनापति बन गया है। करशों का राजा वाका अपने शिष्य के रूप में जरासंध की प्रतीक्षा करता है, जो अपनी भ्रम की शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए लड़ने में सक्षम है। कृष्ण की आंखें संकीर्ण हो गई जब उन्होंने अन्य राजाओं के बारे में बात की जिन्होंने जरासंध के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। हंस और डिम्बक दंतोकर कवच करब में वाहन और फिर भागदत्त है। कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। यहुनों के राजा जिन्होंने अपनी महान शक्ति और प्रभाव के बावजूद जरासंध के सामने अपना सिर झुकाया है, लेकिन इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं के बीच कृष्ण का दिल राजा युधिष्ठिर के प्रति अपनी वफादारी में अडिग रहा। उन्होंने कुंती जाति के बहादुर निर्माता पुरुजित के बारे में बात की, जो युधिष्ठिर को एक पिता के रूप में मानते थे और अपने बच्चे का सम्मान करते थे। कृष्ण के शब्द इतिहास और राजनीति के भार के साथ भारी लटके हुए हैं। हम जरासंध के साथ संबंधों से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी वह हमारा सम्मान नहीं करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने खुद को जरासंध की शरण में रखा है, जो केवल जरासंध की ज्वलंत प्रसिद्धि से अंधे हो गए हैं।
जैसे जैसे कृष्ण बोल गए थे, युधिष्ठिर बेचैनी से सुन रहे थे। राज्य चल रहा था। एक विशाल सभा के बीच में युधिष्ठिर खड़े थे। उनकी आंखें गहरी लालसा और जिज्ञासा की भावना से चमक रही थीं। उन्होंने विष्णु वंश के बुद्धिमान और शक्तिशाली नेता कृष्ण की ओर रुख किया और कहा, हे जनार्दन, आपके शब्द मेरी आत्मा के लिए एक मलम की तरह हैं। आपने सच कहा है कि कोई और नहीं बोल सकता है। आपकी समझ विशाल है, आपकी अंतर्दृष्टि अद्वितीय है। ऐसे कई राजा हैं जो ज्ञान के साथ शासन करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के पास वास्तविक शाही शक्ति का उपयोग करने की शक्ति और साहस है। जैसे ही वह बोल रहा था, युधिष्ठिर की तकक की सभा में घूमती रही उसके विचार अपने भाग्य के बोझ से घिर गए। उसे उस डर की याद आ गई जिसने युद्ध में अजय प्रतीत होने वाले मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध का सामना करते समय उन सभी को जकड़ लिया था। हे कृष्ण, उसने आगे कहा, मैं संदेह से ग्रस्त हूं। क्या हम वास्तव में इस राक्षस को हरा सकते हैं? क्या यह सोचना अहंकार नहीं है कि हम इतने शक्तिशाली को हरा सकते हैं? कृष्ण ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों ने युधिष्ठिर का चेहरा कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने जवाब दिया, एक राजा जो बिना प्रयास या रणनीति के सत्ता की तलाश करता है, वह एक विशालकाय के पैर के नीचे कुचली गई कीटी की तरह है। लेकिन हम ऐसे राजा नहीं हैं। हमारे पास भीम की शक्ति है, युद्ध में अर्जुन का कौशल है और मेरी अपनी नीति है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। हम मिलकर वह कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। युधिष्ठिर का मन अभी भी परेशान था। उनके विचार जरासंध के खिलाफ उनके पिछले संघर्षों की यादों के साथ दौड़ रहे थे। उन्होंने एक बार फिर कृष्ण की ओर रुख किया और आश्वासन मांगा कि वे इस सबसे बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। हे केशव, उन्होंने कहा, आप सभी मामलों में हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं। मैं मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए आपकी ओर रुख करता हूं। कृष्ण की अभिव्यक्ति शांत और आश्वस्त करने वाली थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जरासंध वास्तव में एक दुर्जय दुश्मन है। उन्होंने लगभग 100 राजाओं को अपने नियंत्रण में लाया है और वे उनके नाम के उल्लेख से कांप जाते हैं। लेकिन हमें अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पक्ष में देवताओं का आशीर्वाद है और बलिदान की शक्ति सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी हरा सकती है। भीम, जो हमेशा प्रोत्साहन के शब्दों के साथ तैयार रहता था, आगे बोला, एक कमजोर राजा जो एक मजबूत राजा पर हमला करता है, वह एक विशालकाय के पैर के नीचे कुचली हुई चींटी की तरह होता है। उसने कृष्ण की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, लेकिन हम ऐसे राजा नहीं हैं। हमारे पास रणनीति शक्ति और एकता की शक्ति है। हम मिलकर वह कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। कृष्ण के शब्द एक चिनारी की तरह थे जिसने युधिष्ठिर के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर दृढ़ संकल्प और साहस की एक लहर उठी है और वे जानते थे कि उन्हें जरासंध के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आइए हम एक साथ मिलें। उनकी आवाज संकल्प से भरी हुई थी। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। 8 भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे गए विचार में उन्हें अभी खबर मिली थी कि मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध पड़ोसी राज्यों को आतंकित कर रहे हैं और कई राजाओं को बंदी बना रहे हैं। युधिष्ठिर की आंखें उनके प्रिय मित्र और सलाहकार कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण, उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, अगर हम युद्ध में जरासंध का सामना करते हैं तो मुझे अपनी सुरक्षा का डर है। उनकी सेना विशाल और शक्तिशाली है और मुझे समझ नहीं आता कि हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपने विचार एकत्र करते हुए कहा, और भीम और अर्जुन के बारे में, क्या वे मेरी आंखें और दिमाग हैं, हमारी शक्ति के स्तंभ हैं। मैं उनके बिना कैसे रह सकता हूं? कृष्ण ने ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति अपकनीय थी। युधिष्ठिर के शब्द उन पर भारी पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी सिंहासन कक्ष के प्रवेश द्वार पर हंगामा मच गया। अर्जुन अपने कवच में चमकते हुए और अपने धनुष और लाठी लिए हुए कमरे में घुस गए। उनके बाद रक्षकों और परिचारकों का एक दल आया
मुझे गांधीव का उत्कृष्ट धनुष मिल गया है, उन्होंने गर्व से घोषणा की। और इसके साथ मैं आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन के पास आते ही युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। अर्जुन मेरे दोस्त, उसने कहा। उसकी आवाज दुख के संकेत से भरी हुई थी। मुझे तुम्हारी सुरक्षा का डर है। जरासंध कोई साधारण दुश्मन नहीं है। लेकिन अर्जुन विचलित नहीं हुआ मेरे स्वामी। उसने अपने शब्दों को नदी की तरह बहाते हुए शुरू किया। मुझे वह धनुष और तलवार मिल गई है जो हमें युद्ध में जीत दिलाएगी। मेरे पास मेरे आदेश पर मित्र और प्रभुत्व है, और इस धनुष के साथ मैं अजय हूं। वंश की महानता महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति ही वास्तव में मायने रखती है। एक क्षत्रिय को अपने दुश्मनों के अधीन होने के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि और संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन के शब्दों को सुना। उनके होंठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत। युधिष्ठिर ने उन्हें अनिश्चित रूप से देखा। उनके स्नेह और अर्जुन के अटूट आत्मविश्वास के बीच फटे हुए अर्जुन ने आगे कहा। उनकी आवाज हर गुजरते पल के साथ और अधिक भावुक होती जा रही है। हमें जरासंध को हराना चाहिए और उन राजाओं को मुक्त करना चाहिए जिन्हें उन्होंने बंदी बना रखा है। निर्दोष लोगों की रक्षा करना और न्याय को बनाए रखना क्षत्रियों के रूप में हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस चुनौती का सामना नहीं करते हैं तो दुनिया हमें अक्षम समझेगी। अर्जुन के बोलते ही युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति नरम हो गई। उन्होंने अपने भाई में एक ऐसी आर देखी जो प्रज्वलित और सत्य थी। साहस और दृढ़ विश्वास की एकलव युद्धग्रस्त दुनिया के बीच महान योद्धा अर्जुन ने अपने सारथी और मित्र कृष्ण से एक सवाल पूछा था। भरत जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, विशेष रूप से कुंती के पुत्र का? उन्होंने पूछा। कृष्ण ने जवाब दिया कि अध्यादेश में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार सभी दुश्मनों पर हमला करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने समझाया कि सफलता के लिए अच्छी नीति और रणनीति आवश्यक है, और बुरी नीति के साथ लड़ी गई लड़ाई हार में समाप्त हो जाएगी। कृष्ण ने तब जरासंध के बारे में बात की, जो एक शक्तिशाली राजा था, जो कभी एक महान योद्धा था। उसकी जवानी उसकी 2 सुंदर पत्नियों से घिरी हुई थी, लेकिन वह कई पवित्र संस्कार और बलिदान करने के बावजूद एक उत्तराधिकारी पैदा करने में विफल रहा। एक बेटे के लिए बेताब राजा बृहद्रथ ने बुद्धिमान श्री चंदा कौशिक से सलाह मांगी। राजा की भांति से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने पास के एक पेड़ से एक आम लिया और उस पर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद एक अतुलनीय संतान प्राप्त करने के साधन के रूप में राजा को दिया। राजा घर लौट आया, अपनी प्रत्येक पत्नी को आधा फल दिया और उन्होंने इसे गुप्त रूप से खाया, जैसा कि भाग्य में होगा। दोनों रानियां गर्भवती हुई, लेकिन उनके बच्चे खंडित शरीर के रूप में पैदा हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की केवल एक आंख, हाथ, पैर, पेट, चेहरा और गुदा था। उपहास और शर्म के डर से माताओं ने इन अजीब जीवों को छोड़ दिया और दाइयों ने उन्हें महल से बाहर फेंक दिया। हालांकि जारा नाम की एक राक्षस महिला ने टुकड़ों की खोज की और भाग्य से प्रेरित होकर उन्हें एक बच्चे के रूप में एकजुट किया। जैसे ही शरीर पूरा हुआ, यह अविश्वसनीय शक्ति के साथ गर्जना करने लगा और नरबची महिला को एहसास हुआ कि वह इस शक्तिशाली शिशु को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उसने यह सोचकर अपनी जान देने का फैसला किया कि यह उस राजा की है जो संतान की इतनी इच्छा रखता था। रानियों को जब अपने बच्चे का पता चला तो वे दूध से भरे अपने स्तनों के साथ महल से बाहर निकलीं। अपने बेटे को वापस पाने के लिए उत्सुक थीं। नरबक्षी महिला ने राजा की इच्छा और उसके शिशु की ताकत को देखकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का फैसला किया, और इस तरह शक्तिशाली योद्धा जरासंध 2 शरीरों के टुकड़ों से पैदा हुआ। कृष्ण ने भविष्य के इस महान योद्धा को एक जानकार दृष्टि से देखा, पांडवों के हाथों अपने अंतिम विनाश की भविष्यवाणी करते हुए। फिर भी मृत्यु में भी जरासंध हर श्रेष्ठ प्राणी के भीतर आत्मा की तरह अदम्य महिमा अर्जित करेगा। महल के विशाल कक्षों में एक राजा जरासंध अपने सिंहासन पर बैठे अपने सलाहकारों
और दरबारियों से घिरे हुए थे। जारा नाम की एक रहस्यमयी राक्षस महिला की कहानी सुनकर उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। वे कुछ समय से उनके घर में रह रही थी, जिसकी पूजा सभी लोग करते थे जो इसकी दीवारों के भीतर रहते थे। हर गुजरते दिन के साथ वे घर घर घूमती रहती थी, उन लोगों को आशीर्वाद देती थी जो उनका सम्मान करते थे। जैसे जैसे राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई, जारा ने अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट किया। एक शक्तिशाली और प्राचीन दुश्मन दानवों को नष्ट करने के लिए सदियों पहले एक दिव्य प्राणी का निर्माण किया गया था। उन्हें घरेलू देवी गृहदेवी के रूप में जाना जाता था और कहा जाता था कि उनकी उपस्थिति किसी भी घर में समृद्धि लाती है जहां उन्हें सम्मानित किया जाता है। राजा की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्हें अपने महल की दीवारों पर जहा की पेंटिंग याद आई जो कई बच्चों से घिरी हुई थी। यह एक ऐसी समानता थी जिसे भक्ति से चित्रित किया गया था, और जारा ने दावा किया कि यह सौभाग्य का संकेत था। जब जारा ने राजा को उसके महल में उसकी दैनिक पूजा के बारे में बताया तो राजा का मन हिल गया। उसे सुगंध, फूल, धूप और खाद्य पदार्थ चढ़ाए जाते थे और बदले में वे परिवार को अपना आशीर्वाद देती थी। जब वे राजा को उसके द्वारा दिखाए गए सम्मान का भुगतान करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करती थी तो उसके शब्द ईमानदारी से टपकते थे। और फिर उसने एक चमत्कार प्रकट किया। उसने अपने बेटे के खंडित शरीर को एकजुट किया था, जिससे उनके अवशेषों से एक जीवित बच्चा पैदा हुआ। राजा का दिल कृतज्ञता से भर गया क्योंकि जारा ने बच्चे के जन्म का श्रेय अपने सौभाग्य को दिया। उसने दावा किया कि वे केवल दिव्य योजना का एक साधन है जो मेरू के शक्तिशाली पहाड़ को भी निगलने में सक्षम है। यह विचार राजा की रीढ़ की हड्डी को कांप देता है क्योंकि उसे जारा की शक्तियों की विशालता का एहसास होता है। फिर भी उसने उसे और उसके परिवार को यह उपहार देने का फैसला किया था। जैसे ही जारा ने बोलना समाप्त किया, वह हवा में गायब हो गई, जिससे राजा स्तब्ध लेकिन आभारी हो गया। वह महल में वापस चला गया जहां उसका बच्चा इंतजार कर रहा था। राजा ने आदेश दिया कि शैशवावस्था के सभी संस्कार किए जाए और जारा राक्षस महिला के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया जिसने उन्हें इतना आनंद दिया था। राजा ने स्वयं अपने बेटे को एक नाम दिया, जरासंध, जिसका अर्थ है जारा द्वारा एकजुट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वह घरेलू देवी के आशीर्वाद में पनपता गया। उसकी शक्ति और ऊर्जा दिन दिन बढ़ती गई, जैसे कि शुद्ध मक्खन के दान से लगी आग। जब वह अपने बेटे को बढ़ते हुए देखता था तो राजा का दिल गर्व से फूल जाता था, यह जानते हुए कि जारा की उपस्थिति ने उन्हें समृद्धि और खुशी दी थी। जैसे जैसे जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में विकसित हुआ, उसके माता पिता उस चमत्कार के लिए आभारी महसूस किए बिना नहीं रह सके जो उन्हें दिया गया था। वे जानते थे कि वे सब कुछ जारा राक्षस महिला के लिए अग्नि है जो उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। और जैसे जैसे वे देख रहे थे, मगध देश में चंद्रकौशिक नामक एक महान तपस्वी एक बार फिर आया, जिससे वहां के लोगों को खुशी हुई। राजा बृहद्रथ अपने मंत्रियों, पुजारी, पत्नियों और बेटे के साथ पूज्यशी को लेने के लिए जल्दबाजी में आए। जब वशिकी जल और प्रसाद के साथ पूजा कर रहे थे तो राजा ने अपने पूरे राज्य और अपने बेटे को चंद्रकौशिक की स्वीकृति के लिए उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। राजा की भक्ति से प्रसन्नशील युवा राजकुमार की ओर विवेकपूर्ण दृष्टि से देखा। हे राजा, उसने कहा, मैंने इस बच्चे के भविष्य के गौरव का अनुमान लगा लिया है। वो समृद्धि से बढ़ेगा और उसके पास महान पराक्रम होगा जो पृथ्वी पर किसी अन्य शासक से बेजोड़ है। उसकी वीरता देवताओं की तरह होगी और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। एक पहाड़ की तरह जिसे हिलाया नहीं जा सकता है, उसकी शक्ति अधिक होगी और जो कोई भी उसका विरोध करेगा वो नष्ट हो जाएगा। राजा का पुत्र सूर्य से भी अधिक चमकता था, सभी राजाओं की भव्यता को ग्रहण करता था, यहाँ तक कि विशाल सेनाओं और धन के साथ शक्तिशाली राजा भी उसके सामने आग के कीड़ों की तरह गिर जाते थे। ऋषि ने आगे कहा, यह बच्चा सभी राज्यों की समृद्धि को अवशोषित कर लेगा, जैसे समुद्र बारिश के मौसम में
नदियों का पानी प्राप्त करता है। वो मनुष्यों के चार आदेशों का समर्थन करेगा, जैसे पृथ्वी सभी जीवित चीजों को सहन करती है।